अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसीब अहमद हूँ। आप देख रहे हैं हसीब्स पॉइंट यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान साहब पर जो है वो नाअहली की लटकती तलवार जो बहुत जल्द इमरान खान साहब को नाअहल कर देगी, और ये ताहयात नाअहली होगी या जो है वो मौजूदा असम्बली से नाअहल किए जाएंगे दोबारा, फिर वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इमरान खान साहब ने मौजूदा जो है वो सिटिंग आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर साहब पर भी बराह रास्त तनकीद शुरू कर दी है। और इमरान खान साहब ने कल जो है वो कराची में एक जलसे से एक अपनी पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए जो है वो जनरल आसम मुनीर साहब को तनकीद का निशाना बनाया है। उसके बारे में बात करेंगे। और परवेज लाई साहब के बेटे चौधरी मोनस लाई साहब ने जो ट्वीट की थी, जिसका जिक्र हमने आपके साथ किया था, उस ट्वीट की बेस पे उनके अहले खाना के जो है वो नंबर्स और सारा कुछ ब्लॉक कर दिया गया है और वो बाहर सफ़र नहीं कर सकते। और जो उनके बेटे चौधरी मोनस लाई साहब हैं वो खुद मुल्क से बाहर गए हुए हैं और वो अभी वापस नहीं आ रहे। उनकी फ्लाइट जो थी वो परसों की थी, लेकिन वो वापस नहीं आए। और इमरान खान साहब जो हैं उन पर बेशुमार केसेस हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो भेजा है, ये एक रेफरेंस भेजा है अदालत को कि हम इस पर जो है वो इस कार्रवाई को अदालत जो है वो कंटिन्यू रखे। इमरान खान साहब ने जो तोशा खाने से एक जो तोहाइफ लेकर बेचे हैं और उनकी अहलिया ने जो तोहाइफ लेकर बेचे हैं, तो उस पर अदालत ने जो है वो उनके उस कार्रवाई को शुरू कर दिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और अहम केस इमरान खान साहब की जो मुबैना टेरियान बेटी का केस है वो भी चल रहा है, जिसमें इमरान खान साहब को असासे छुपाने की वजह से भी जो है वो नाअहल किया जा सकता है। और ये नाअहल जो है वो इमरान खान साहब बिल्कुल उसी तरह से होंगे जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को ताहियात नाअहल किया गया था असासे छुपाने की वजह से। उन्होंने अपने बेटे से जो है वो तनख्वाह ली थी, लेकिन अपने असासों में डिक्लेयर नहीं की थी, इसलिए मिस डिक्लेरेशन की वजह से उन्हें नाअहल किया गया था। और इमरान खान साहब ने भी बिल्कुल इसी तरह से इलेक्शन लड़े, पाकिस्तान में वजीर आजम बने, लेकिन अपनी उस बेटी और अपने उस असासे को डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए मिस डिक्लेरेशन की बेस पर इमरान खान साहब पर भी वही आर्टिकल लगेगा जो नवाज शरीफ साहब पर 2017 में लगाया गया था, उन पर उस वक्त लगाया गया था। और अब इमरान खान साहब पर भी वही सूरत हाल बन रही है और इमरान खान साहब पर भी लगाया ही जाएगा। लग तो जो है वो बड़े लीडर्स पे कुछ भी नहीं सकता, लेकिन इमरान खान साहब पर जो हैं उन्होंने कल कराची में अपनी पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए जनरल आसम मुनीर साहब पर जो है वो तनकीद शुरू कर दी है। और वो हमने आपको पहले बताया था कि इमरान खान साहब जो हैं और उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे पहले इन्हीं जनरल आसम मुनीर साहब की तारीफें बयान करेगी। जब ये अपॉइंट हो जाएंगे, जब वो आर्मी चीफ बने, तो सबसे पहले जो है वो तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया कंपेन है जो जनरल बाजवा पर खूब अटैक कर रही थी, लेकिन उन्होंने जो है वो जनरल आसम मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश करना शुरू कर दी और उन्हें बढ़ चढ़कर जो है वो पेश करना शुरू कर दिया कि जी सैयद जादे साहब जो है वो आर्मी चीफ बन गए हैं। लेकिन उसके बाद जब इन्हें ये चीज़ मालूम हो गई और उसके बाद कुछ दिनों के बाद इमरान खान साहब ने भी जनरल आसम मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश की थी और चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ को भी जो है वो मुबारकबाद पेश की थी। लेकिन अब जो है वो इमरान खान साहब ने कल कहा है कि जो मौजूदा सेटअप आया है, जो मौजूदा नया सेटअप आया है जो कि जनरल सैयद आसम मुनीर साहब की कमांड के अंदर है, उन्होंने कहा कि ये जो नया सेटअप आया है इसने भी हमें बिल्कुल वैसे ही मायूस किया है। अभी तक इस सिस्टम में, इस सारे जो है वो फौजी निज़ाम में वही जनरल बाजवा का निज़ाम चल रहा है और उसी तरह से हमारे लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसी तरह से फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब की इस बात से पहले जो मुख्तलिफ जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ये बात की है कि जब से ये मौजूदा सेटअप आया है तब से हमारे किसी भी बंदे को किसी किस्म की कोई फ़ोन कॉल नहीं आई। लेकिन इमरान खान साहब ने कल फिर ये बात की है कि हमारे जो है वो MPs को फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि आपने एतमाद का वोट नहीं देना। हालांकि ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमारे MPs को कहा जा रहा है कि आपने एतमाद का वोट जो है वो परवेज लाई साहब को नहीं देना। इसके बरक्स इमरान खान साहब के अहम इत्तेहादी जो हैं परवेज लाई साहब, वो खुद कह रहे हैं कि मैंने एतमाद का वोट नहीं लेना। तो इमरान खान साहब पर पता नहीं किसको एतमाद का वोट दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं और कौन जो है वो उन्हें रोक रहा है कि आप एतमाद का वोट ना दें। और इमरान खान साहब ने एक अहम बात ये भी की कि जो है वो बाप पार्टी को और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उन्हें पीपल्स पार्टी में धकेला जा रहा है। एक्चुअली इमरान खान साहब की याददाश्त कितनी कमज़ोर है कि जब सेनेट में सादिक संजरानी साहब को इन्होंने बनाया था, उस वक्त भाप पार्टी को जिस तरह से क्रिएट किया गया, जिस तरह से उन सेनेट में जो है वो वोट हुए थे,
और इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी का जो है वो स्पीकर बनाया था सादक संजरानी साहब को, वो सबको पता है कि किस तरह से बाप पार्टी बनाई गई थी और किस तरह से उसे पीटीआई में धकेला गया था। और उसी तरीके से अब जो है वो सियासी, इमरान खान साहब ने कहा कि सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है और बाप पार्टी को जो है कहा जा रहा है, बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी को कहा जा रहा है कि आप जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं। हालांकि ये वो नहीं कह रहे, बल्कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को पता चल चुका है कि जरदारी साहब जो हैं वो उनके साथ ये गेम करने के लिए लाहौर में हैं, और जो सियासी मुलाकातें वो कर रहे हैं वो इसी बेस पर कर रहे हैं कि बाप पार्टी को अपने साथ मिलाया जाए। और जनूबी पंजाब में बहुत सारे जो अहम जो साबक जो है वो गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब, उनको भी मिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जरदारी साहब ने जो प्लान तैयार किया था उस पर अमल हो रहा है, और परवेज लाई साहब को एतमाद का वोट नहीं मिलेगा, इस पर भी जरदारी साहब ने जो मंतक पेश की है उस पर काम हो रहा है। और परवेज लाई साहब को भी इस चीज़ का इल्म है कि मुझे जो है वो एतमाद का वोट नहीं मिलेगा, इसलिए इमरान खान साहब जो है वो अब उन्हें पता है कि परवेज लाई साहब क्यों एतमाद का वोट नहीं लेना चाहते। और परवेज लाई साहब के बेटे चौधरी मोनस लाई साहब ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हमारे जो लोगों को ब्लैक विगो डाले में उठाया जा रहा है। और इमरान खान साहब ने भी कल उसी बात को बेस बनाकर कहा कि हमारे एमपीएस को जो है वो फ़ोन आ रहे हैं कि आपने एतमाद का वोट कास्ट नहीं करना, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अभी भी न्यूट्रल नहीं है, बल्कि हमारे लोगों को जो है वो टारगेट कर रही है। तो उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है कि एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए, और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम तभी आएगा जब जो है वो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो एक अपने वोट लेकर जो है वो दोबारा मुंतखब होकर वज़ीर आज़म बनता है, और एक बेयकीनी जो पैदा हुई है वो ख़त्म होगी। इसके बरक्स परवेज लाई साहब और इमरान खान साहब की पंजाब में हुकूमत है, और आप सब इस बात को जानते हैं कि जिस तरह से पंजाब में क्राइसिस आया हुआ है फ्लोर का, इसके अलावा महंगाई जो अरूज पर जा रही है, उसके हवाले से इमरान खान साहब और परवेज लाई साहब के पास क्या अगला लाया अमल है उस पर वो कोई बात नहीं करते। सिर्फ उन्हें आजकल जिस बात की टेंशन है वो है कि परवेज लाई साहब को किसी तरह से एतमाद का वोट लेके देना है, और परवेज लाई साहब को ये टेंशन है कि मैंने एतमाद का वोट नहीं लेना। और परवेज लाई साहब ने एक इमरान खान साहब पर बड़ा ही मजाया और मजा पेश करते हुए उन्होंने जो बात की है एक इंटरव्यू में, परवेज लाई साहब ने कहा कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की 25 तारीख को जुबानें बाहर आई हुई थी। ये बात जो है वो परवेज लाई साहब ने की है, जो कि अहम इत्तेहादी हैं इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब ने अपने 180 वोट देकर उन्हें वजीर आला मुंतखब करवाया है, और परवेज लाई साहब कह रहे हैं कि 25 तारीख को आपकी जुबानें बाहर आ चुकी थी। तो इमरान खान साहब जो हैं वो एक ऐसे इत्तेहादी को लेकर बैठे हैं जो दिन में 20 बार जो है वो उनकी बेइज्जती करता है और बताता है कि आपने जनरल बाजवा पर किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी, और तब से इमरान खान साहब जनरल बाजवा पर बात भी नहीं कर रहे। और अब जो है वो परवेज लाई साहब के जो नए सियासी मुर्शद हैं, अब इमरान खान साहब ने कल उनके बारे में बात कर दी है। तो इस बात का अंदाजा जो है वो आपको हो जाना चाहिए कि परवेज लाई साहब के जो नए सियासी मुर्शद हैं, परवेज लाई साहब उनके बारे में कोई ऐसी बात सुन सकते हैं। तो अब परवेज लाई साहब जो है वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे, और 10 तारीख के बाद जो है वो दोबारा पेशी है इसी मामले की, जिसमें परवेज लाई साहब को दोबारा बहाल किया गया था वजीर आला के लिए, और उसमें अदालत दोबारा कह सकती है परवेज लाई साहब को कि आप एतमाद का वोट लें, और परवेज लाई साहब जो है वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे।